नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। आज की हमारी जो खबर है वो दिल को झकझोर देने वाली है, आंखें नम कर देने वाली है। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ना, एक खूबसूरत सी लड़की है, कितनी प्यारी सी है। इसका नाम है लिटिल मिश्रा। इसके साथी हुआ, शादी का महज 1 साल हुआ था, सिर्फ 1 साल। 1 साल पहले ये अपने पिता के घर से डोली पे उठी थी और 1 साल बाद ये आज अर्थी पर इसके पिता ने इसका अंतिम संस्कार किया। 1 साल, कितनी उम्मीदों, कितनी खुशियों के साथ इसे पिता ने विदा किया था। लाखों रुपए खर्चा कर दिए थे कि मेरी बेटी खुश रहे, अब उसका घर संसार आगे बढ़ता चला जाए, बस और क्या चाहिए। लेकिन 1 साल भी वो सारे सपने नहीं टिक पाए और टूट गए। ये पूरी खबर है। जो बिटिया थी वो अपने उन्नाव की बिटिया थी। उसकी शादी कहाँ हुई थी? कानपुर में शादी हुई थी। और उसके साथ क्या हुआ, उसने अपने आखिरी जो खत लिखा, 2 पन्नों के खत में उसने 1 साल के अंदर अपने ससुराल में क्या क्या झेला, ये सब कुछ उसने बताया है। हम आपको अपने आखिरी जो खत लिखा ये सब तफसील से बताते हैं और वो खत भी पढ़ के सुनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि कितना बेचारी ने सहा था। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको खबर बताते हैं। सबसे पहले ये हमारी जो उन्नाव की बिटिया थी लिटिल मिश्रा, वो थी कहाँ की? उन्नाव के 12 थाना क्षेत्र के डौंडिया खेड़ा के भगवान खेड़ा के रहने वाले भरत पांडे जो थे वो लिटिल मिश्रा के पिता थे। ठेकेदार थे भरत पांडे। उनकी प्यारी दुलारी बेटी का नाम था लिटिल मिश्रा। 26 जून 2023 को उन्होंने अपने बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ कानपुर के साकेत नगर के डब्ल्यू ब्लॉक के रहने वाले उदय मिश्रा से की थी। उदय मिश्रा इन्फोसिस में इंजीनियर था। इन्फोसिस कंपनी जानते हैं, बड़ी नामी गिरामी कंपनी। उस कंपनी में इंजीनियर थे। पिता का लगा बढ़िया अच्छा रिश्ता है, लड़का इंजीनियर है, अच्छी कंपनी में लगा है, उनकी बेटी को हमेशा के लिए खुश रखे। पिता भरत पांडे ने बेटी की शादी में अपनी औकात से ज्यादा खर्च किया। शादी में 13 लाख की कार दी, एसी दिया, फ्रिज दिया और कुल मिलाकर इसी तरह से करीब 25 लाख रुपए का सामान बेटी की शादी में गिफ्ट के तौर पर दिए। शादी के बाद से मतलब कहते ना खून लग गया। जो ससुराल वाले थे उन्हें लगा अरे इतना सब दे दिया तो और भी ज्यादा होगा, तो चलो और मांग करते हैं। तो उन्होंने 5 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की कि अगर अपनी बिटिया खुशी चाहते हो तो इतना दिया है तो थोड़ा सा और तुमको निचोड़ लेते हैं तो क्या जाएगा। तो उन्होंने मांग रख दी 5 लाख रुपए दो और फॉर्च्यूनर गाड़ी दो। पिता अपनी जितनी औकात थी उतना कर चुका था। अब उसके पास नहीं कुछ बचा था कि वो फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ी यानी 20-25 लाख की जो गाड़ी है वो खरीदे, उसके अलावा 5 लाख रुपए कैश अलग से दे। पिता ये सब कर नहीं पाता। इसके बाद क्या हुआ, बेटी के ऊपर ससुराल वालों के जुल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। दामाद उदय मिश्रा, ससुर दुर्गेश मिश्रा, सास पुष्पा मिश्रा, देवर सौम्यक मिश्रा से सभी मिलकर, यहाँ तक कि बाबा, जो बूढ़े बाबा थे इस घर में ससुराल में, वो भी अपनी बहू को पिटता हुआ देखकर मजे लेते थे। लिटिल मिश्रा के पिता भरत पांडे ने बताया कि दामाद उदय था तो इंजीनियर, लेकिन उसे एक बुरी लत भी थी। वो जुआरी था। उसे जुआ खेलने का कहें एक तरीके से चस्का था और इसी चस्के के तहत वो एक भारी भरकम रकम जुए में हार गया, यानी करीब 5 लाख रुपए बताते हैं वो जुए में हार गया था। इसी के तहत उसने ससुराल वालों से पिता से कैसे मांग ले। पिता ने साफ कह दिया होगा ऐसा, भैया तुम जमाओ कमाओ खाओ जानो, तुमसे मतलब लेना देना, हमसे क्या लेना देना, अपने ससुराल वाले से मांगो, तुमने हारे हो तो उसने तब ये मांग रखी कि 5 लाख रुपए हमें चाहिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। पिता भरत पांडे ने किसी तरह से जो भी झाड़ पहुंच के जुगाड़ हुआ 1.5 लाख रुपए उदय को दिया भी कि दामाद किसी तरह से नहीं देंगे तो उनकी बेटी को तकलीफ होगी। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए इंतजाम किया, दामाद को दिया भी। लेकिन इसके बाद भी कार और कैश की डिमांड रुकी नहीं। डिमांड पूरी नहीं हुई तो जुल्मों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। बेटी 1 साल
बस कहें अक्टूबर से अक्टूबर शादी हुई थी, माफ करना आपने डेट जून बताई थी, नहीं अक्टूबर में शादी हुई थी, 28 अक्टूबर के आसपास शादी हुई। तो 1 साल मैच हुआ था और 1 साल में बेटी के ऊपर इतने जुल्म हुए लिटिल मिश्रा के ऊपर कि उसको अब जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लग रही थी। बताते हैं जो भरत पांडे पहले बताते, फिर हम उसका बेटी का पत्र भी आपको दिखाएंगे, आखिरी खत उसने क्या लिखा है, उसमें उसने क्या बयां किया, ये भी हम बताते हैं। भरत पांडे ने बताया किसी मारपीट के चलते वो अपनी बेटी को मायके लेके आ गए। चलो तुमको भाई दिक्कत हो रही रखने में, हम अपने घर लेके आ जाते हैं बिटिया। इसके बाद भी ससुराल वालों को चैन नहीं आया। भरत पांडे कहते हैं 2 दिन पहले ही माँ वैष्णो देवी जाने की बात कहकर या किसी मंदिर जाने की बात कहकर ससुराल आए, मायके मतलब ये उदय मिश्रा अपनी ससुराल आया और माफ करना लिटिल मिश्रा इसकी पत्नी और बेटी को अपने यहाँ ले गया। इसके बाद वहां जाकर फिर से मारपीट शुरू कर दिया और मंगलवार को टॉर्चर इतना ज्यादा किया कि लिटिल मिश्रा जिंदगी की जंग को हार गई और मौत को उसने गले लगा लिया। मृतक जो लिटिल मिश्रा है उसके पिता भरत पांडे ने बताया कि सोमवार रात को लिटिल ने फोन किया कि पापा हमें यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। परिवार के लोगों ने समझाया, कहा बेटा रुक जाओ, मंगलवार सुबह हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, बस 1 रात की बात है, हम सुबह तड़के ही पहुंचेंगे। इसके बाद भरत पांडे बताते हैं कि मंगलवार की सुबह फिर बिटिया का फोन आया। उसने कहा पापा मुझे बचा लो, हम मर जाएंगे, बचा लो। इसके बाद मायके वाले भागकर बेटी के ससुराल पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो बेटी सुदबुद हालत में जमीन पर पड़ी होती है। उसे लेकर वो अस्पताल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर लिटिल मिश्रा को मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद रोना धोना, पिता का तो कहते हैं कलेजा ही फट गया बिटिया की मृत्यु देखकर। इतना सब खर्चा किया, 1 साल भी हुआ नहीं, जिसे शरीफ दामाद समझा था, जिसे समझा था कि उनकी बेटी को जैसे वो रखते हैं उससे ज्यादा मान सम्मान दिला के रखेगा, उसने उनकी बेटी की कदर नहीं की। इस मामले में पिता ने और मायके पक्ष वालों ने ससुराल शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि मामले में मृतक लिटिल के पिता भरतलाल पांडे के तहरीर पर पति उदय, ससुर दुर्गेश मिश्रा, सास पुष्पा मिश्रा, देवर सौम्यक मिश्रा, बाबा ससुर खरेश्वर मिश्रा, बुआ सास संजू मंजू, ननद तन्नू मन्नू और देवर बब्बी के खिलाफ दहेज हत्या की में एफआईआर दर्ज की गई है। अब हम आपको वो खत पढ़कर सुनाते हैं जो आखिरी खत हैं लिटिल मिश्रा के, जिसमें उसने बयां किया कि किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और किस हद तक, मतलब कहते सारी सीमाएं पार की जा रही थी। 2 पन्नों के खत में उसने 1 साल में जुल्म तो बहुत हुए होंगे, लेकिन जितना उसको याद रहे, जो जुल्म ऐसे थे जिनको भुला नहीं सकती थी, उसने उन जुल्मों को बयां किया है। मैं अब खत पढ़ता हूं क्या उसने लिखा। पहले पन्ने में लिखती है, मैं थक गई अपनी जिंदगी से, ससुर हर समय मुझे परेशान करता है। यहाँ पर परेशान करता से मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कामकाज से, उसने फिजिकली शब्द लिखा, यानी शारीरिक तौर पर परेशान करता है, यानी छेड़छाड़ सा करता है। सभी लोग घर से भेज देते हैं, फिर मुझे टॉर्चर करते हैं। जब घर आती है घर से भेज दिया जाता है कि चलो बेटा ससुराल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी तरह से एडजस्ट कर लो। यहाँ आती है तो फिर से टॉर्चर शुरू होता है। आदमी से कहा तो कहते हैं, मतलब आदमी अपने पति उदय से कहती है तो वो कहते हैं तुम ऐसे ही कहती है। यानी उसने जब बताया कि जो ससुर जी हैं वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तो पति उदय जो था उसने कहा तुम ऐसे ही कह दो। उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया। सास कहती है वो बस औरतों के शरीर के साथ खेलते हैं, करते कुछ नहीं। पति से बोला तो उन्होंने कहा मुझसे बात ना करो। यानी उसने इस बात को बताया कि जो ससुर जी हैं वो ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ, मतलब सिर्फ प्रताड़ित नहीं कर रहे, छेड़छाड़ सा कर रहे हैं। उसने अपने खत में लिखा। सास को बताया तो सास कह रही है कि वो बस औरतों के शरीर के साथ खेलते हैं, करते कुछ नहीं है। मतलब जो हो रहा है होने तो तुमको, जब पति को यही चीज बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो पति कह रहा है ऐसा है, मुझसे बात मत करो, तुम झूठ बोल रही हो।
कहते हैं जो लिटिल मिश्रा के खत में लिखा कि दरवाजे, यानी 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाजों में ताला लगाया हुआ है। तब लोग हर समय उदय यानी उसके पति को ताके रहते हैं कि कहीं मैं उससे कुछ अकेले में बात न करूं। यहाँ तक कि 90 साल के बाबा जो हैं वो जब उदय मुझे मारते हैं तो दरवाजा ताक के बैठते हैं कि कहीं मैं मारपीट से तंग आकर बाहर की तरफ भाग न जाऊं और हंगामा हो जाए मोहल्ले में। उदय से बात करने जाओ तो भगाते हैं, चल निकल भाग यहां से, ऐसे बोलते हैं। रात दिन सास ससुर देवर सब गाली देते हैं। आप और पति कुछ नहीं बोलते। ससुर हमेशा सबको भेज देगा और मैं अकेले बसती हूं तब मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। आप समझ सकते हैं, सबको कहीं शादी फंक्शन भेज दिया, अपना अकेले बसते हैं तो फिर क्या किस तरह से उसके साथ छेड़खानी या कुछ कर रहे हैं, ये उसने लिखा है। बुआ लोगों को बताया तो वो भी हमें चिल्लाती हैं। मैंने कई बार मार खाई। मम्मी पापा को जब बताया तो मम्मी पापा आके यहाँ पे बोलते थे तो ये लोग उनसे भी लड़ते थे और बहुत लड़ते थे। मैं उदय के साथ शादी करके आई, उनके साथ जीना चाहती हूँ। इतना सब हो रहा था फिर भी ये अपने पति को कहती कि मैं बहुत प्यार करती थी और उसके साथ शादी की है और उसके साथ जीना चाहती थी, पर किसी ने हमें साथ रहने नहीं दिया। हमेशा ताने देते हैं। वैष्णो देवी नहीं जा रही थी, जब ये शायद मंदिर जाने की बात है कि मंदिर जाने के बहाने इनको लेके गए थे। ये कह रही कि मैं वैष्णो देवी नहीं जाना चाहती थी, जबरदस्ती मुझे मंदिर ले गए। फिर कहते हैं जब वहां से लौट के आए कि लो 50,000 रुपये खर्चा करा दिया। कहाँ खर्चा करा दिया, कोई तो पूछे इनसे। मैंने तो मना किया था, फिर भी मुझे ले गए और मेरे ऊपर ही वो बात डाल है कि तुम्हारी वजह से पैसे खर्च हो गए। मैं उदय के साथ जीना चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सके इन्हें ऐसी सजा देना जिससे ये दोबारा किसी की बेटी को अपने घर ना ला पाए, टॉर्चर ना कर पाए। इसने ये लिखा है खत में कि इनको ऐसी सजा देना कि ये कभी किसी और बेटी को अपने घर लाने की हिम्मत ना कर पाए और टॉर्चर ना कर पाए जिस तरह से उसे टॉर्चर किया। अगले खत में लिखता है उदय को शादी ना करने देना, यानी अपने पति कहते हैं शादी ना करने देना, क्योंकि ना मैं जिंदा ना मरकर उनके साथ किसी को भी नहीं देख सकती। इतना वो प्यार करती थी कि वो कह रही कि ना मैं जिंदा रहते हुए किसी और के साथ उदय को देख सकती हूँ, ना मरने के बाद देख सकती, लिहाजा उसको शादी नहीं करने देना। मेरे साथ कोई तो न्याय करना। 1.5 साल में इन्होंने हमें बहुत रुलाया, इन्हें मत छोड़ना। ये सब अपने माइकोलस कह रही कि इन्होंने बहुत रुलाया है, इन्हें छोड़ना मत। उदय तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जीना चाहती हूँ, हो सके तो मुझे बचा लेना उदय। पापा मम्मी आपने बहुत समझाया पर मैं हार गई। मेरे भाई तुम सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे माफ कर देना। जीना बहुत मुश्किल था, अब सब लोग अपना ध्यान रखना, इन्हें मौत से बदतर सजा देना। उदय बहुत दुबले, इसका पति की फोटो देखना अपना साला कितना सिरकंडी से आया है। उसके लिए भी इसकी दया है कि उदय बहुत दुबले है, उन्हें कोई शारीरिक दुख न देना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, इस बात का ख्याल रखना। कहना बहुत कुछ है पर क्या क्या कहूँ। टॉर्चर करने की हर लिमिट इन सास ससुर देवर बाबा सब ने क्रॉस की है। काश मेरा पति ही मेरा होता तो मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेती, पर वह भी उसी में शामिल है तो मैं क्या करूं। माँ बाप रोज और हर अभी भी मुझे समझा रहे हैं, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं उदय के बिना नहीं रह पाती, उनके पास नहीं जा पाती हूँ, उनको दूर से देखकर जीती हूँ। भाई विवेक, चंदन, मम्मी पापा सब लोग माफ कर देना। लिटिल मिश्रा। ये उस बेटी का आखिरी खत है जिसने जिंदगी छोड़ने से पहले शायद एक खत लिखा। अब इस खत को पढ़कर पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी आप कल्पना कीजिए। कैसे बेचारा एक पिता सोच रहा होगा 1.5 साल से मेरी बेटी जुल्म सितम को सह रही, मैंने उसके लिए 25 से 30 लाख रुपए खर्चा कर दिया और उसको बदले में मिला क्या? ये कि कभी सास ससुर उसे छेड़ रहा है तो पति उसकी बात नहीं सुनना है। सास कह रही है हाँ उनको तो औरतों के बदन से बस खेलने का शौक है, कुछ कर नहीं पाते। बेचारी की मौत हो गई है, माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है, भाई भी बेचारे सदमे में हैं।
सबको कहती है मैं सबको बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने पति को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो साथ दे देता तो मैं फिर भी जी लेती, लेकिन अब जब पति भी साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, किसके सहारे जीऊं। इस मामले में सभी जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, पति, ससुर, सास, बुआ, सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खत से तो ऐसा लग रहा है कि लिटिल मिश्रा ने खुद अपनी जिंदगी को उसे लगा कि ये जिंदगी इतनी नरक बन चुकी है कि इससे ज्यादा मौत अच्छी होगी, उसने मौत अपना ली। लेकिन घर वालों का कहना है कि जिस तरह से उसने फोन किया था, फोन पर जो बात बताई थी, उससे ये लग रहा है कि मेरी बेटी को जबरदस्ती जहर दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है, जो भी सामने आता है वो तो होगा। बहरहाल ये तो है कि इस लड़की की जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया था इसके ससुराल वालों ने, तो उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। और ऐसे लोगों को, आपने फोटो देख ली होगी, हम फोटो एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं कि ऐसे लोगों के यहाँ भूल कर भी अपनी बेटी को मत ब्याह, नहीं तो ये सिर्फ पैसे की चाह में रहेंगे और कभी कुछ नहीं। इनको बेटी से नहीं मतलब, कितनी सुंदर बिटिया, लेकिन कदर नहीं। ये देखिए पति कैसा, घर वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जो बेटी उनके परी थी, 1 साल पहले जिसे डोली पर बिठाया था, धूमधाम से शादी की थी, उसके वीडियो की फोटो देख देख कर आज वो सब बिलख रहे हैं। अपने माथा फोड़ रहे हैं कि कैसे पति को चुन लिया, कैसे लड़के को पसंद कर लिया, कैसे परिवार को पसंद कर लिया कि आज उनकी बेटी का ये हाल हो गया। इस खबर पर जो भी आगे अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए। और क्या राय है आपकी हमें जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए ये भी कमेंट करके बताइए। दहेज के लिए बहुत कानून है, लेकिन अब जब किसी की मौत हो गई है तब क्या सजा देनी चाहिए। अगर सख्त सजा है तो क्यों नहीं लोग डरते हैं। अरे भाई तुमको साथ नहीं रहना था, तुमको लग रहा है कि हमारे इसके साथ नहीं पटेगी तो उसको छोड़ दो उसके मायके के घर, क्यों उसको बार बार लेके जा रहे हो, फिर पीट दे रहे हो, मार रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो। तुम्हारी नहीं बन रही, तलाक ले लो, जाके दूसरी शादी करना हो कर लो जाके। नहीं, रहना भी चाहिए, वही लड़की भी चाहिए, उससे पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। नहीं देंगे तो मार डालेंगे। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी, और हमारा यूपीआई नंबर, फोन नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप हमें सपोर्ट देना चाहें तो इस नंबर पर जितनी भी चाहें राशि जो आपको उचित लगे दे सकते हैं। नमस्कार, देखते रहिए न्यूज़ यूपी।